नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्जाम क्रैकर में। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है जिला सीरीज का रुद्रप्रयाग जिला। डिस्ट्रिक्ट सीरीज हमने स्टार्ट किया है। तो डिस्ट्रिक्ट सीरीज यानी कि जिला सीरीज में जितने भी क्वेश्चन रुद्रप्रयाग जिले से बन सकते हैं, परीक्षावाणी बुक के अनुसार हमने 100% कवर करने की कोशिश की है। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो परीक्षावाणी के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हमने सारे इसमें क्या किए हैं, कवर किए हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जिले का गठन। तो रुद्रप्रयाग जिले का गठन हुआ था 18 सितंबर 1997 को। ठीक है। तो इसके साथ दो और जिलों का गठन हुआ था, बागेश्वर और चंपावत। बागेश्वर और चंपावत का भी गठन कब हुआ? 1997 में हुआ। तो आपको किस टाइप से याद रखना है, आपने आईपीएल में टीम देखी होगी, एक आरसीबी। विराट कोहली के टीम का नाम क्या है? रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, जिसे आरसीबी कहते हैं। तो आपने याद रखना है आरसीबी। तो आरसीबी का गठन हुआ है 1997 में। आर फोर रुद्रप्रयाग, सी फोर चंपावत और बी फोर बागेश्वर। तो आपने आरसीबी याद रखना, आपका काम बन जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। तो ये गढ़वाल मंडल का एक जिला है। रुद्रप्रयाग किस जिले के मंडल के अंतर्गत आता है? तो ये आता है गढ़वाल मंडल के अंतर्गत। और रुद्रप्रयाग जिला पौड़ी, टिहरी और चमोली से मिलकर बनाया गया। यानी कि रुद्रप्रयाग जिला 3 जिलों से मिलकर बनाया गया। अब मान लो ये पौड़ी है, ये टिहरी है और ये चमोली है। ठीक है। तो तीनों से मिलकर क्या कर दिया? चौथे जिले का निर्माण कर दिया। तो ये बीच में रुद्रप्रयाग बन गया इस टाइप से। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। रुद्रप्रयाग पंच प्रयागों में से एक है। अब आपने पढ़ा होगा कि उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं। मुख्य प्रयाग पंच प्रयाग के नाम से जाने जाते हैं। 5 प्रयाग हैं, यहाँ पे नदियों का संगम होता है। तो आपने याद रखना है कि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। काफ़ी बार पूछा जाता है कि पंच प्रयाग से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ पे किस नदी का संगम होता है। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा तो मैंने इसकी ट्रिक बनाई है, तो आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। तो आपने याद रखना है RAM, राम। रुद्रप्रयाग में आपने याद रखना है राम। तो R4 क्या हो जाएगा? रुद्रप्रयाग। ठीक है। A4 क्या हो जाएगा? अलकनंदा। और M4 हो जाएगा मंदाकिनी। तो यहाँ पे संगम किसका होगा? राम का। महाभारत काल में इसका नाम रुद्रावर्त है। महाभारत काल में इसे क्या कहा जाता था? रुद्रावर्त भी कहा जाता था। अब रुद्रप्रयाग के दर्शनीय स्थलों की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे केदारनाथ की। केदारनाथ मंदिर कहाँ पे है? तो केदारनाथ का जो मंदिर है वो है रुद्रप्रयाग में। और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भारत में टोटल कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 12 ज्योतिर्लिंग हैं। और उत्तराखंड में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? तो उत्तराखंड में है एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के रूप में। ठीक है। रुद्रप्रयाग जिले में जो केदारनाथ मंदिर है वह कत्यूरी शैली में निर्मित मंदिर है। केदारनाथ का मंदिर कत्यूरी शैली में बनाया गया। और उत्तराखंड के एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कौन सा मंदिर किस शैली में बना है। तो आपको ये याद रखना है कि केदारनाथ मंदिर कत्यूरी शैली में निर्मित मंदिर है। केदारनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई 3584 मीटर है। 3584 मीटर इसकी हाइट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के शीर्ष पर है। तो आपने देखा होगा कि केदारनाथ में जो आपदा आई थी 2013 में, वो कौन सी नदी में आई थी? मंदाकिनी नदी में आई थी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। और ये आपदा आई थी 16 जून 2013, 16 जून 2013 को मंदाकिनी नदी पे। तो केदारनाथ मंदाकिनी नदी के शीर्ष पर स्थित है। केदारनाथ मंदिर खर्चाखंड, भरतखंड और केदारनाथ शिखरों के मध्य है। अब देखिए, आयोग जब टफ क्वेश्चन बनाता है तो किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि केदारनाथ निम्न में से किस शिखर के मध्य नहीं है? तो आपको खर्चाखंड, भरतखंड, केदारनाथ और चौथा ऑप्शन आपको क्या दे देगा? हाथी पर्वत। तो आपने क्या करना है, इसमें टिक करना है कि किस शिखर के मध्य में नहीं है। तो आपने ये तीनों याद रखने की, इनके मध्य में क्या है? केदारनाथ स्थित है। खर्चाखंड, भरतखंड और केदारनाथ शिखरों के मध्य में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। केदारनाथ में शिवकुंड और रुधिर कुंड है। केदारनाथ में शिवकुंड और रुधिर कुंड है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिवकुंड कहाँ है और रुधिर कुंड कहाँ है? तो ये है केदारनाथ में। अगला पॉइंट है आदि शंकराचार्य की समाधि केदारनाथ में। जो आदि गुरु शंकराचार्य थे उनकी समाधि कहाँ है? केदारनाथ में। और इनका जन्म हुआ था केरल में। ये भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में।
तो इनका जन्म हुआ था केरल में, और केरल में भी पूछा जाएगा कि इनका जन्म केरल में कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कलादी में, केरल के कलादी में इनका जन्म हुआ था। तो देखिए तीनों में क्या आ रहा है, केदारनाथ में इनकी मृत्यु हुई, केरल में जन्म हुआ, और केरल में कहाँ हुआ, कलादी में। तो तीनों में क्या है, के कॉमन है, तो आपको ये याद रखना है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार केदारनाथ मंदिर का निर्माण काल 10वीं-12वीं शताब्दी है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट नहीं है, ये इनका ओपिनियन है। इनका ओपिनियन क्या है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण हुआ है 10वीं-12वीं शताब्दी में। अगला पॉइंट है, केदारनाथ में भगवान शिव के पश्च भाग की पूजा होती है। केदारनाथ में भगवान शिव के कौन से भाग की पूजा होती है, तो पृष्ठ भाग की पूजा यहाँ पे की जाती है। तो ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि कौन से केदार में किस पार्ट की पूजा की जाती है। तो अब देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में जैसे आपने पढ़ा कि पंच प्रयाग है, पंच प्रयाग है, उसी प्रकार उत्तराखंड में पंचबद्री और पंच केदार है, पंच केदार है। तो जो 5 केदार हैं उनमें से 3 केदार रुद्रप्रयाग में, पंच केदार में, रुद्रप्रयाग में 3 केदार हैं, और चमोली में 2 केदार हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब आयोग क्या करेगा, कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको 4 केदार दे देगा, पूछेगा केदार वो रुद्रप्रयाग में कौन सा केदार स्थित नहीं है। तो आपने याद रखना है कि रुद्रप्रयाग में कौन से केदार हैं और चमोली में कौन से केदार हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। एक बाइक थी, आपने बाइक देखी होंगी, बाइक के शौकीन लड़के भी काफ़ी रहते हैं, लड़कियां भी काफ़ी बाइक के शौकीन रहते हैं। ठीक है, तो ये बाइक है, और कौन सी बाइक है, ये है केटीएम बाइक, केटीएम बाइक। अब इस बाइक ने क्या किया, रुद्रप्रयाग से चलना स्टार्ट किया। केटीएम कहाँ से चली, रुद्रप्रयाग से चली, और चमोली में रुक गई। केटीएम तो चली रुद्रप्रयाग से और चमोली में रुक गई। अब ये हमारी ट्रिक हो गई। देखिए दोस्तों, केटीएम कहाँ से चली थी, रुद्रप्रयाग से चली थी, और रुक गई कहाँ पे, चमोली में। तो ये हमारी ट्रिक हो जाएगी, आपको याद हो जाएंगे कि पंचप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में कौन से हैं और चमोली में कौन से हैं। देखिए के से क्या हो जाएगा, केदारनाथ, टी से क्या हो जाएगा, तुंगनाथ, और एम से क्या हो जाएगा, मद महेश्वर नाथ हो जाएगा। ठीक है, चमोली में ये रुक गई, तो रो से क्या होगा, रुद्रनाथ, और कौ से क्या होगा, कल्पेश्वर नाथ। तो इस टाइप से आप इसे याद कर सकते हो। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि केदारनाथ, तुंगनाथ, मद महेश्वर नाथ, इनमें से पहला केदार कौन है। अब देखिए उत्तराखंड में जो केदारनाथ है वो क्या है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तो पहला केदार तो यही होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको याद भी ना आए तो आपने क्या करना है, केटीएम में आपने याद रखना है कि अगर आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ABCD से जेड तक जाओगे तो इन तीनों में से सबसे पहले कौन सा आएगा, KTM, इनमें से सबसे पहले कौन सा आएगा, के आएगा। तो ये पहला केदार हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा आएगा दूसरे नंबर पे, तो M इसके बाद आएगा, तो ये दूसरा केदार हो जाएगा, और T लास्ट में आएगा, तो T कौन सा केदार हो जाएगा, ये तीसरा केदार हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि केदारनाथ में किस भाग की पूजा होती है, तुंगनाथ में किसकी पूजा होती है। तो आप इन्हें याद कर सकते हो। देखिए केदारनाथ में क्या होता है, पृष्ठ भाग की पूजा होती है। केदारनाथ में पृष्ठ यानी कि पश्च भाग की पूजा होती है। तुंगनाथ में यहाँ पे भुजाओं की पूजा होती है। मद महेश्वर नाथ में नाभि की पूजा होती है। रुद्रनाथ में मुंह की पूजा होती है, और कल्पेश्वर नाथ में केस की पूजा होती है। ठीक है, तो आप इन्हें याद कर सकते हो। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसके लिए छोटी सी ट्रिक बना सकते हो। अब देखिए केदारनाथ में पृष्ठ भाग की पूजा होती है, तो आपने क्रिकेट देखा होगा, तो केपी नाम काफ़ी फेमस है। केविन पीटरसन का नाम क्या है, केपी, कीरोन पोलार्ड और कुणाल पांड्या, तो ये केपी के नाम से काफ़ी जाने जाते हैं। तो देखो केदारनाथ में क्या हो जाएगा, पृष्ठ भाग हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए तुंगनाथ। अब तुंग को हम कर देंगे तुमनाथ, तुम। ठीक है, अब जब कोई क्या करता है, तुंगनाथ को हम कर देंगे तंगनाथ, कर देंगे इसे, क्या कर देंगे, तंगनाथ। तुंगनाथ को क्या कर दिया, तंगनाथ कर दिया, तंग। अब देखिए जब कोई तंग करता है तो आप क्या बोलते हो, आप कहते हो कि आप यहाँ से जाएं, आप यहाँ से जाएं। तो देखिए ये हो गया भुजाएं। ठीक है, मद महेश्वर नाथ में होता है नाभि की पूजा। अब देखिए मद महेश्वर एम से स्टार्ट हो गया, और एम के बाद क्या आता है, एन आता है। तो मद महेश्वर एम से, और एन से क्या हो जाएगा, नाभि हो जाएगा। अगला है रुद्र। अब कोई जब रौद्र रूप धारण करता है तो कैसे पता चलता है, चेहरे से पता चलता है। तो रुद्रनाथ में क्या हो जाएगा, मुंह, और कल्पेश्वर में क्या हो जाएगा,
केस हो जाएगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इमेजिनेशन कर सकते हो। ये लिखने वाली ट्रिक नहीं है, ठीक है, ये लिखनी नहीं है कि आप इन्हें लिखते जाओ, ये बस आपने दिमाग में एक स्टोरी क्रिएट करनी है इस टाइप से। अब देखते हैं दोस्तों मद महेश्वर नाथ। तो मद महेश्वर नाथ है चौखंबा शिखर पर, पूछे जाते हैं कि कौन से शिखर पर स्थित है। चौखंबा शिखर पर स्थित है और 3298 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे द्वितीय केदार भी कहा जाता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और इस मंदिर की जो शैली है वो है पांडव शैली। मद महेश्वर नाथ की शैली कौन सी, मंदिर इस मंदिर की शैली कौन सी है, पांडव शैली में ये बना हुआ है। और इसकी मुख्य विशेषता है कि वर्षा ऋतु में यहाँ पे ब्रह्मकमल खिलते हैं। कौन सा केदार है जिसमें वर्षा ऋतु में ब्रह्मकमल खिलते हैं, तो ये है मद महेश्वर नाथ। अगला है दोस्तों तुंगनाथ। इसे तृतीय केदार भी कहते हैं। अब देखिए तौ से हो जाएगा तुंग और तौ से हो जाएगा तृतीया, तो इस टाइप से भी आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। यह मंदिर चंद्रशिला पर्वत पर, तुंगनाथ कौन से पर्वत पर है, चंद्रशिला पर्वत पर 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शीतकाल में तुंगनाथ की पूजा मक्कूमठ में होती है, ठीक है। इस मंदिर के पास रावण शिला है। कौन से मंदिर के पास, तुंगनाथ के पास रावण शिला है। अब देखिए दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रावण शिला कौन से केदार के पास है, पंच केदार में से कौन सा केदार है जिसके पास रावण शिला है। अब देखिए R4 हो जाएगा रावण, S4 हो जाएगा शिला। अब R के बाद आता है S के बाद क्या आएगा T, तो तुंगनाथ इसका आंसर हो जाएगा। आपने क्या करना है, छोटी छोटी स्टोरी माइंड में क्रिएट करनी है, ये लिखने वाली चीज़ नहीं। इसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन्हें नोट करो, बस आपने दिमाग में सोचना है। रावण शिला को क्या लिखोगे आप, RS, और ये कौन से केदार में है, तो आपने क्या लिखना है, R के बाद S के बाद T। तो छोटी छोटी ट्रिक आप बना के चलो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तुंगनाथ उत्तराखंड में सबसे अधिक ऊंचाई में स्थित मंदिर है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो तुंगनाथ क्या है, उत्तराखंड में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों ऊखीमठ। तो यह मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। ऊखीमठ कौन सी नदी के तट पर स्थित है, मंदाकिनी नदी के तट पर है। और केदारनाथ के रावल पुजारियों का निवास स्थान है। जो केदारनाथ भगवान के रावल पुजारी हैं ये कहाँ निवास करते हैं, ऊखीमठ में निवास करते हैं। और ऊखीमठ केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय भी है। केदारनाथ का शरद ऋतु निवास स्थान ऊखीमठ है। जब केदारनाथ के पट बंद हो जाते हैं शरद ऋतु में, तो इसका निवास स्थान कहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है, ऊखीमठ में कर दिया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों ओमकारेश्वर मंदिर। तो ओमकारेश्वर मंदिर है ऊखीमठ में और ये शंकराचार्य द्वारा निर्मित है, ओमकारेश्वर मंदिर। अगला पॉइंट है सोनप्रयाग। यह बासुकी और मंदाकिनी के संगम पर। अब देखिए दोस्तों एग्जाम में अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि संगम से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने संगम के इसमें वीडियो अपलोड किए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो उसे। तो मैंने 30+ संगम की ट्रिक याद बनाई है कि आप उन्हें याद कर सकते हो ट्रिक के द्वारा। जो नदियों के संगम है, 30 से ज़्यादा नदियों के संगम का वीडियो अपलोड किया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ट्रिक के द्वारा सारे याद करवाए गए। अगला है गौरीकुंड। तो गौरीकुंड केदारनाथ जाने का अंतिम बस स्टॉप है। अगर आप केदारनाथ जाओगे तो बस गौरीकुंड तक जाएगी, इसके बाद आपको पैदल जाना पड़ेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि केदारनाथ जाने का अंतिम बस स्टॉप कौन सा है, तो कौन सा है, गौरीकुंड है। अगला पॉइंट है अगस्त्यमुनि। तो यह है मंदाकिनी और धूलघाट के संगम पर। अगस्त्यमुनि किसके संगम पर है, मंदाकिनी और धूलघाट के संगम पर। ये देखिए फिर से संगम आ गया, ठीक है। तो आपको संगम सारे याद करने पड़ेंगे। यहाँ पे अगस्त्य ऋषि ने तप किया था, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रखा है, यह है अगस्त्य ऋषि और यहीं पे अगस्त्येश्वर का मंदिर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। याद भी क्या करना है, सिंपल सा अगस्त्य मुनि से अगस्त्य तीनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हो। अगला देखते हैं दोस्तों गुप्त काशी। तो गुप्त काशी में आपने ध्यान रखना है कि गुप्त काशी में विश्वनाथ मंदिर है, अर्धनारीश्वर का मंदिर है और मणिकर्णिक कुंड है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला है कोटेश्वर मंदिर। तो कोटेश्वर मंदिर है रुद्रप्रयाग में और इसके नीचे मैंने इसको इसलिए इसको इंक्लूड किया है
कि कोट महादेव का मंदिर पौड़ी में है और कोटेश्वर मंदिर है रुद्रप्रयाग में। तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन रहते हैं, तो एक साथ याद करके कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों काली मठ। तो ये है सरस्वती या मंडवा के तट पर। काली मठ किसके तट पर है? सरस्वती या मंडवा के तट पर है। यहाँ महाकाली का मंदिर है। काली मठ में किसका मंदिर है? महाकाली का मंदिर है, जिसे खांडेट कालिंका भी कहते हैं। खांडेट कालिंका भी इसे कहा जाता है। और महाकाली मंदिर में शारदीय नवरात्रे में सप्तमी को मेला लगता है। तो ये पॉइंट आपको छोटे छोटे याद रखने पड़ेंगे। कालिदास की जन्मस्थली कविल्टा काली मठ में ही है। कालिदास का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कविल्टा में, जो कालीमठ में ही स्थित है। ठीक है। और कालिदास ने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? तो इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी कालिदास ने कण्वाश्रम से। तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है दोस्तों काली मठ में महाशक्ति, महालक्ष्मी, और ये थोड़ा मिस्टेक हो रखा है, ये महासरस्वती है, ये है महासरस्वती। तो काली मठ में महाशक्ति, महालक्ष्मी और महासरस्वती विराजमान है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं छोटे छोटे। नेक्स्ट पॉइंट है त्रिजुगी नारायण। तो त्रिजुगी नारायण रुद्रप्रयाग में है और यहाँ पे मान्यता है कि शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। यहाँ पे शिव और पार्वती के विवाह स्थल के रूप में ये फेमस है। यहाँ पे काफ़ी कपल शादी करते हैं। अभी हाल ही में मैंने देखा तो यहाँ पे न्यूज़पेपर में आया था कि अंग्रेज भी शादी कर रहे हैं काफ़ी। ठीक है। तो यहाँ पे माना जाता है कि शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। और यहाँ पे एक अमर ज्योति है जो प्रज्वलित होती रहती है कंटिन्यू। अमर ज्योति यहाँ पे लगातार जलती रहती है। अगला है दोस्तों बाणासुर गढ़ मंदिर। तो बाणासुर गढ़ मंदिर है रुद्रप्रयाग में और इसके लमगौड़ी बामसु भी कहा जाता है। बाणासुर गढ़ मंदिर को लमगौड़ी बामसु भी कहा जाता है। और इसकी जो स्थापना थी तो वो बाणासुर नामक एक दैत्य के द्वारा की गई थी। बाणासुर गढ़ मंदिर का निर्माण किसने किया था? बाणासुर ने ही किया था। ठीक है। अगला है पुरंदर पर्वत। तो ये केदारनाथ के ही पास स्थित है, यानी कि रुद्रप्रयाग में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुरंदर पर्वत कहाँ है? पुरंदर पर्वत कहाँ है? तो ये है रुद्रप्रयाग में, केदारनाथ के पास में। अगला है दोस्तों रुद्रनाथ मंदिर। तो रुद्रनाथ मंदिर है रुद्रप्रयाग में। तो ये परीक्षावाणी से रुद्रप्रयाग सीरीज का जो हमने डिस्ट्रिक्ट है ये कंप्लीट कर लिया है और जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने सारे के सारे इसमें कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।